सीबीआई चार्जशीट से हुआ बड़ा खुलासा। मोदी को थी इशरत के एनकाउंटर की खबर। सीबीआई चार्जशीट में पुलिस अफसर की गवाही का जिक्र। क्या मोदी की इशारे पर हुआ इशरत का एनकाउंटर? एक अंग्रेजी अखबार का दावा। मोदी को थी एनकाउंटर की जानकारी। सीबीआई चार्जशीट में एक पुलिस अधिकारी की मजिस्ट्रेट के आगे दी गई गवाही भी शामिल है, जिसमें उसने क्राइम ब्रांच के डीआईजी वंजारा को जूनियर ऑफिसर जीएल सिंगला को ये बताते हुए सुना था। क्राइम ब्रांच में डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएचओ गोस्वामी ने अपना ये बयान मुंबई की कोर्ट में मजिस्ट्रेट के आगे सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत दिया। गोस्वामी का बयान बुधवार को अहमदाबाद कोर्ट में दायर की गई सीबीआई चार्जशीट का हिस्सा है। पुलिस अधिकारी के बयान देने के बावजूद सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में मोदी और शाह को आरोपी नहीं बनाया गया है। दिल्ली के गाजीपुर में शादीशुदा शख्स ने 7 फेरे का झांसा देकर नाबालिग की असमत लूटी। राज खोलने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। दुर्गेश पांडे पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर कई बार बलात्कार करने का आरोप। दोस्त के घर शादी रचकर रेप का आरोप। बिहार के गया में सरकारी एम्बुलेंस में शराब की बोतलें देख भड़के एबीवीपी कार्यकर्ता, जमकर बचाया उत्पात। तमाशबीन बनी रही पुलिस। कानपुर में नकली पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपी को दर्जनों नकली पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार किया। शराबुद्दीन एनकाउंटर केस में राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज। मुंबई की सीबीआई कोर्ट सुनाएगी फैसला। बीजेपी में फिर सतह पर आई अंदरूनी कलह। आडवाणी ने निकाली मोदी के मिशन 2014 की हवा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में मोदी के हर फॉर्मूले को नकारा। आडवाणी ने कर्नाटक में येदियुरप्पा की वापसी पर लगाया वीटो, जबकि मोदी के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की घर वापसी की तैयारी में था। मोदी की अगुवाई में दिल्ली में बीजेपी की चुनाव अभियान समिति की बैठक। चुनाव समिति की इस बैठक में बीजेपी सदस्य बोर्ड के सदस्यों ने हिस्सा लिया। अल्पसंख्यक वोटों की जुगाड़ के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने जुटी। नकवी बोले बीजेपी अल्पसंख्यकों को रोजगार मुहैया कराने के लिए विजन डॉक्यूमेंट ला रही है। दिल्ली में बीजेपी प्रचार समिति की बैठक में शिरकत करने के बाद मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार बननी तय। कैबिनेट को अंतिम रूप देने में जुटी दोनों पार्टियां। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में जेएमएम के पास 18 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 13 सीटें हैं, जो बहुमत के लिए कम है। ऐसे में गठबंधन की सरकार बनती है तो दूसरे दलों के समर्थन की भी जरूरत होगी। कांग्रेस जेएमएम सरकार बनने की स्थिति में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ऐलान किया है कि वो बिना शर्त समर्थन देंगे। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार को लालू यादव की आरजेडी भी देगी समर्थन। झारखंड विधानसभा में आरजेडी की 5 सीटें हैं। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सरकार का नेतृत्व शिबू सोरेन के बेटे हमीद सोरेन संभालेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेएमएम से गठबंधन किया। मुलायम के खिलाफ बोलने से रोका तो छोड़ सकता हूं पार्टी। कांग्रेस को बेनी प्रसाद की खुली धमकी। समाजवादी पार्टी पर फिर उगली आग। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बेनी ने कहा था कि मुलायम तो प्रधानमंत्री के घर में झाड़ू लगाने लायक भी नहीं है। रेलवे घुसकांड में पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को सीबीआई बनाएगी सरकारी गवाह। बंसल के भांजे विजय सिंगला को बनाया गया है आरोपी। रेल घुसकांड में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। इस मामले पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगी। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी आज नागपुर में आरएसएस के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। आडवाणी निजी दौरे पर नागपुर जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा बिल पर सियासी दलों के हमले के बाद कांग्रेस से पलटवार क्या है? कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि जब सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश ही रास्ता है। अन्ना हजारे ने खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिल पर संसद में बहस नहीं कराई। ये सब राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं।
मोदी पर शकील अहमद का निशाना, कहा बीजेपी के कुछ नेता मोदी को रैम्बो बनाने पर तुले हुए हैं। रैम्बो और मोगैम्बो दोनों ही नकली कैरेक्टर हैं, ये दोनों फिल्मों में ही ठीक लगते हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस कुनबा सुबह उठकर मोदी का जाप करता है, जब तक मोदी के बारे में कुछ अपशब्द न बोले उन्हें खाना हजम नहीं होता। गुवाहाटी में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में कांग्रेस का शासन लंबे वक्त तक रहा, लेकिन उससे ना तो गरीबी कम हुई और ना ही बेरोजगारी। जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करने के लिए तैयार है। जेट एयरवेज और इतिहाद के बीच करार को लेकर बढ़े विवाद के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री अजित सिंह ने यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की। बीएसपी के मुस्लिम सम्मेलन में हंगामा, आजमगढ़ के सराय मीर में बीएसपी महासचिव पर प्रदर्शनकारियों ने फेंकी चप्पलें और अंडे। चमोली और कुमाऊं में भारी बारिश की चेतावनी के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट पर है, पुलिस प्रशासन को एडवाइजरी जारी। उत्तराखंड की आपदा में कहां गए सैकड़ों बच्चे, सरकारी आंकड़े के मुताबिक 1227 बच्चे लापता। बारिश और चट्टान खिसकने की आशंका के बीच उत्तराखंड में प्रभावित इलाकों में रिलीफ पहुंचाने के काम में जुटा प्रशासन। नैनीताल में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। नदी पर बने टूटे पुल को पार कर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। नैनीताल में प्रशासन का अलचर रवैया बड़े हादसे की वजह बन सकता है। टूटे पुल के बाद सरकार ने खाना पूर्ति के लिए चेतावनी बोर्ड लगा दिया है। तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। जेबीटी स्कैम मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व सीएमओ पी चौटाला की जमानत अवधि 22 जुलाई तक बढ़ी। न्यूज 24 पर देखिए जल प्रलय से ठीक पहले केदारनाथ की तस्वीर। ये वीडियो तबाही से चंद घंटों के पहले का है। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं गुलजार केदारनाथ की तस्वीरें। ये तबाही के मंजर से ठीक पहले की तस्वीरें हैं, जब केदारनाथ में भोले भंडारी की आरती में हजारों लोग शामिल थे। इस वीडियो को शूट करने वाले का दावा है कि ये तस्वीरें तबाही का सैलाब आने से चंद घंटों पहले की हैं। इस वीडियो में भक्त बाबा की पूजा अर्चना में लीन दिख रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं तबाही से ठीक पहले बाबा केदारनाथ की आरती की तस्वीरें। बम बोले की आरती तबाही के सैलाब से पहले की गई आखिरी आरती की है। देखिए प्रलय से पहले कैसे केदारनाथ में भक्तों का रेला उमड़ पड़ा था। सैकड़ों भक्त बम बोले का नारा बुलंद करते हुए नीलकंठ से मन्नत मांग रहे हैं। मंदिर के आसपास का इलाका रोशनी से नहाया हुआ है। न्यूज 24 आपको दिखा रहा है जल प्रलय से ठीक पहले केदारनाथ घाटी की तस्वीरें। वीडियो में दिख रहा है ये गौरीकुंड। गौरीकुंड में ही है मां गौरी का मंदिर। शिव शंभू के दर्शन करने वाले शिव भक्त केदारनाथ जाने से पहले यहां दर्शन करते हैं। वीडियो में दिख रहा है ये केदारनाथ के रास्ते में दूसरा पड़ाव रामबाड़ा। यहाँ कभी 100 से ज्यादा दुकानें और धर्मशालाएं हुआ करती थी। ये जगह बाबा के दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ बाबा के दर्शन कर लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए आराम करने की जगह हुआ करती थी। लेकिन तबाही के बाद यहाँ का मंजर कुछ और ही है। भक्तों की आस्था से डूबा रहने वाला रामबाड़ा अब वीरानगी के साए में है। उत्तराखंड में जारी बारिश से हालात खराब, रेस्क्यू मिशन रुका। कई इलाकों में फिर जमीन धंसने की खबरें। उत्तराखंड में राहत बचाव कार्य में बहुगुणा सरकार के फेल रहने का आरोप लगाते हुए रामदेव ने कहा है कि विजय बहुगुणा सियासत के लिए फिट नहीं। रामदेव ने उत्तराखंड में आई भीषण आपदा के बाद विजय बहुगुणा से इस्तीफे की मांग की है। रामदेव ने कहा विजय बहुगुणा को इस्तीफा दे देना चाहिए। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में एक ब्रेन स्ट्रोक की शिकार हुई 90 साल की बुजुर्ग महिला को थ्रोम्बोलिसिस करके बचाया गया। कोलकाता में 12/7 रेप केस को लेकर लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे लोग ममता सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। भोपाल के एमपी नगर में गोल्डी नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में सिर्फ जांच की बात कह रही है।
दिल्ली में डीटीसी बस के हेडक्वार्टर में फायरिंग से हड़कंप मच गया। फायरिंग कमरा नंबर 208 में की गई। दिल्ली पुलिस के डीसीपी आलोक कुमार के मुताबिक फायरिंग में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। डीटीसी के इंद्रप्रस्थ हेडक्वार्टर में फायरिंग की खबर मिलने के बाद पुलिस के एक आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिस कमरे में फायरिंग की गई वो सीजीएम कुलदीप सिंह के नाम पर है। मामले की जांच की जा रही है। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके के एक घर में बदमाशों ने फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर लूट को अंजाम दिया। खुद को इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी बताकर घर की सारी नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। कानपुर के स्वरूपनगर इलाके के पासपोर्ट ऑफिस पर क्राइम ब्रांच ने छापा मारा। रेड के दौरान फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी और दलाल पकड़े गए लोगों में 2 सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी में एक नाव पलटने से हुआ हादसा। गोताखोरों ने 8 लोगों की जान बचाई। 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी लापता। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत दी। हनी सिंह के खिलाफ एक एनजीओ ने कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। एनजीओ ने अश्लील गाना गाने और उसे यूट्यूब पर अपलोड करने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। फैसले के बाद हनी सिंह ने कहा, मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, मैंने कोई अश्लील गाना नहीं गाया। जालंधर से स्टूडेंट वीजा पर न्यूजीलैंड गए अंकुर शर्मा लापता हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक अंकुर को 9 जून को आखिरी बार ऑकलैंड में देखा गया था। तब से उसकी कोई खबर नहीं। परिवार वालों के मुताबिक अंकुर इसी साल फरवरी महीने में विदेश गया था और पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी कर रहा था। पूरे देश में गर्मी के बाद हो रही मानसून की बारिश के चलते घूमने की बड़ी संख्या में सैलानी श्रीनगर पहुंच रहे हैं। सैलानियों की भारी भीड़ की वजह से घाटी के दुकानदारों की कमाई में जमकर इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड में सैलाब की वजह से दिल्ली, हरियाणा और यूपी में सब्जियों के दाम आसमान तक पहुंच गए हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने से गरीबों के लिए सब्जी खाना सपना हो गया है, तो वहीं मिडिल क्लास का बजट बिगड़ गया है। उत्तर प्रदेश में सब्जियां आसमान पर पहुंचे भाव ने लोगों का जायका बिगाड़ दिया है। अहमदाबाद में भी सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। जिस तरह से सब्जियों के दामों में आग लगी हुई है, उससे थाली के खाने का जायका बिगड़ गया है। बारिश का मौसम शुरू होते ही देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। भोपाल में मानसून के दस्तक के साथ सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। मुंबई में सब्जियां पुराने रेट से दोगुनी तिगुनी महंगी बिक रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की वजह से मुंबई में सब्जी की सप्लाई कम है और सब्जियों की कीमत के चलते दाम बढ़ते जा रहे हैं।